नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जयपुर वॉइस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जो कि कुंडा से लगातार 7 बार से विधायक हैं, और एक बहुत बड़ी खबर है जो मैंने आपको कल भी बताई थी, जो उनके मित्र हैं और पारिवारिक सदस्य हैं, उनके दाहिने हाथ माने जाने वाले कुंवर अक्षय प्रताप सिंह गिरफ्तार हो गए और 7 साल की उनको कोर्ट द्वारा सज़ा सुनाई गई है। एक जो केस था वो केस था जिसमें ये बताया गया है कि उन्होंने गलत पता बताकर हथियार का लाइसेंस लिया, और ये आरोप उन पर सिद्ध किया 15 तारीख को कोर्ट ने, और उसके बाद में उनको 7 साल की सज़ा सुनाई। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि राजा भैया एक दूरदर्शी नेता हैं, साथ ही जो कुंवर अक्षय प्रताप सिंह है दोनों ही राजघराने से हैं, पारिवारिक सदस्य हैं। रघुराज प्रताप सिंह के बाद अगर किसी का नाम आता है तो वो आता है कुंवर अक्षय प्रताप सिंह का। कुंवर अक्षय प्रताप सिंह को आप रघुराज प्रताप सिंह का दाहिना हाथ कह सकते हैं, सबसे करीबी भी कह सकते हैं। दूसरे उनके करीबी विनोद सरोज हैं जो कि पास की ही विधानसभा बाबागंज से विधायक है। तो ये 2 मजबूत हाथ रघुराज प्रताप सिंह के हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपको मैंने बताया है कि वो जो खेल जो सबसे बड़ा हो गया है कि उन्होंने जो खेल किया है, देखिए गिरफ्तार तो वो हो गए और 7 साल की सज़ा भी हो गई, लेकिन रघुराज प्रताप सिंह और कुंवर अक्षय प्रताप सिंह ने एक बहुत बड़ा खेल जो ये किया है कि वो लोग, ये अंदाज़ा हो गया था कि शायद उनको सज़ा हो जाए। उन्होंने ये काम किया है कि उनकी जो पत्नी है, कुंवर अक्षय प्रताप सिंह की पत्नी है, उनका भी एमएलसी से उन्होंने नामांकन करवा दिया था। यानी कि एमएलसी जो चुनाव होने वाले हैं 9 अप्रैल को, कहीं ना कहीं ये चीज़ पता थी उन्हें कि जो कुछ कर सकते हैं लोग और जिस तरीके से उन पर सज़ा का ऐलान हो सकता है, तो उन्होंने बहुत ही चतुराई से उनकी पत्नी का भी नामांकन करवा दिया है। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी बात है। और कुंवर अक्षय प्रताप सिंह अगर चुनाव नहीं लड़ेंगे एमएलसी का, 3 बार से लगातार एमएलसी हैं वो, प्रतापगढ़ सीट से सांसद भी रह चुके हैं, तो रघुराज प्रताप सिंह और कुंवर अक्षय प्रताप सिंह की बहुत दूर की सोच है ये। अगर आप मान सकते हैं कि 7 साल की सज़ा हुई है और तो 2 साल से ज़्यादा अगर सज़ा होती है तो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, तो ये कानून है, ये नियम है। लेकिन अब उनकी पत्नी अगर चुनाव लड़ती है तो कहीं ना कहीं ये जीत उनकी ही होती है, उनके घर में ही ये सीट रहेगी। तो ये बहुत बड़ी जो सोच उन्होंने रखी है, और जिस तरीके से बहुत सारी चीज़ों को लेकर बातें सामने आ रही थी कि वो चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, अभी तो अपर कोर्ट में भी वो अपील कर सकते हैं, और वहाँ से क्या फैसला आता है उसके बाद में क्या वो खुद चुनाव लड़ेंगे। अगर फैसले पर रोक हो जाती है और केस को दोबारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है आगे की कोर्ट में, तो खुद भी चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से कुछ दिक्कत आती है तो अपनी पत्नी को भी वो नामांकन करवा चुके हैं जनसत्ता दल से, और उनकी पत्नी ही एमएलसी चुनाव लड़ेगी। तो ये बहुत बड़ी सोच और एक आप मान सकते हैं दूरदर्शी सोच थी। बाकी की लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए जयपुर वॉइस से जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।